आजकल के ज़माने में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें कोई भी एक फर्द जो है वो कब्ज़ जैसी बीमारी का शिकार ना हो सकता है कि आपके घर में सिर्फ कोई एक आधा हो, या ये भी हो सकता है कि आपके सारे घर वालों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो। अब मसला ये है कि कब्ज़ का जो प्रॉब्लम है वो हमारे बहुत सारी रीज़न्स हैं या बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है, जिसमें से कॉमन वजूहात हैं उनमें आपका सडनली लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पकाने का तरीका है, हमारे खाने में फ़ाइबर का मौजूद ना होना है, हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, फिर हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना है, फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है या एक ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसको इस्तेमाल करके या मैं अपने पेशेंट्स को किस तरह उनकी ये कब्ज़ के जो प्रॉब्लम है या लॉन्ग रन में कब्ज़ का प्रॉब्लम जिनको चल रहा है उनको मैं किस तरह ट्रीट करती हूँ। आजकल के ज़माने में कोई भी ऐसा घर में नहीं होगा जिसमें इसबगोल या इसबगोल का छिलका मौजूद ना हो। इसबगोल का छिलका जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर है जो कि पानी में थोड़ा सा फूल जाता है, और आप जब उसको पीते हैं तो उससे क्या है कि वो आपके गट को एक तो फाइबर, आपकी आंतों को फाइबर देगा और रिलीफ देगा, जिससे क्या होगा कि आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट नॉर्मल होगा। सेकेंडली आपका जो मैदे के अंदर मौजूद जो आपका जो बैक्टीरिया है या आपके आंतों के अंदर मौजूद जो आपका गुड बैक्टीरिया है या प्रोबायोटिक आपकी जिस्म के अंदर मौजूद है, वो इस फाइबर को खाएंगे, इस बगोल के छिलके को खाएंगे और उससे आपकी जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, मतलब वो फैटी एसिड्स को और इस फाइबर को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, और यही ग्रोथ आपके जिस आंतों से एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को जो है बेहतर बना के ना सिर्फ आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को बल्कि इस बगोल का छिलका एज अ लेग्जेटिव काम करता है। तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीफ हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं उनको मतलब पानी की कमी की वजह से भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो याद रहे जब भी इस बगोल का छिलका इस्तेमाल करें तो आपने पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना है, ताकि वो फाइबर जो आप ले रहे हैं उसको जब पानी और मिलेगा तो वो और फूलेगा और आपका जो स्टूल है वो आसानी से पास होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सूखा इसबगोल छिलका जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी तो कब्ज़ जो है वो ख़त्म होने की बजाय बढ़ गई है। तो उसकी रीज़न आपका अपना कसूर है कि आप उसको पानी के साथ या किसी लिक्विड के साथ नहीं ले रहे। जब आपके इसबगोल के छिलके को फूलने का या उसको पानी वाफ़ी मिकदार में नहीं मिलेगा या इतना फ्लूइड नहीं होगा कि वो आपको रफेज प्रोवाइड करे और आप जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इन्हांस करे, तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो अपने हर खाने से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के इस्तेमाल करें। ना सिर्फ ये कि इससे आपका वेट रिडक्शन भी होगी, कब्ज़ भी रिलीफ होगी, मुदाफ़ियाती निज़ाम भी बेहतर होगा, बल्कि आपका जब गट बेहतर और हेल्दी होगा और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगी तो आप जो है वो अपने आप को हेल्दी, एक्टिव, तवाना भी फील करेंगे। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसबगोल जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दूध के अंदर भी इसबगोल के छिलकों को थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद उसको पी लें, तो वो भी नहायत ही मुफीद और कारआमद है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर RDS की बात करूं तो 3 टीस्पून से या 2 टेबलस्पून तक जो है वो आप डेली इसबगोल लेंगे तो आपको कभी भी उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5-5, 10-10 चम्मच इसबगोल का छिलका या इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। एक बात याद रहे, अपने मालिज या डाइटिशियन के मशवरे से ही इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है और सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने मालिज से राब्ता लाजमी करें।